हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टेम्परेचर के बारे में आप लोगों को बताया था कि टेम्परेचर बताता है अपने को डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में, कि कोई बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है, उसके बारे में अपने को टेम्परेचर बताता है। और टेम्परेचर वो मेजर है जिससे अपने को पता चलता है कि बॉडी से हीट का फ्लो कैसे होगा। यानी हीट हमेशा हमने पढ़ा था कि हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, ऐसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो अभी जो आज अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने टेम्परेचर मेजरमेंट। तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए एक प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है और वो प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन ऑफ ए सब्सटेंस with heat। उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं किसी भी सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की। एक प्रॉपर्टी यूज अपने कर सकते हैं कि जो भी अपने पास में मटेरियल्स होते हैं, अगर उनको अपने हीट देते हैं तो हीट देने की वजह से वो एक्सपेंड हो जाते हैं। हीट देने की वजह से वो एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी उनकी लेंथ में या उनके वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है हीट देने से। उस प्रॉपर्टी का यूज टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। उस प्रॉपर्टी का यूज टेम्परेचर के मेजरमेंट में किया जाता है। जैसे अपनों ने नॉर्मल थर्मामीटर देखा होगा, इसलिए आप सभी ने देखा होगा। तो इस थर्मामीटर में क्या होता है कि यहां पे मरकरी होती है और इसके अंदर एक ऐसी पतली ट्यूब होती है उसके अंदर थर्मामीटर में। उस पूरी ट्यूब में मरकरी जो है वो भरी हुई होती है किसी लेवल तक। मान लीजिए स्टार्टिंग में वो यहां तक और टेम्परेचर है यहाँ पे 37, फिर 38 डिग्री सेल्सियस, फिर 39, फिर 40। इस तरह का थर्मामीटर अपने जनरली देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही अपने यहां से किसी प्रकार से हीट देते हैं, जैसे अपने इस थर्मामीटर को मुंह में रखते हैं अपना खुद का टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो हीट जो है वो अपने माउथ से इसके अंदर जाती है। या अपने किसी सपोज कोई बीकर है, उसके अंदर हमने थोड़ा हॉट वाटर रखा हुआ है, तो उससे भी हीट किसको मिलती है, इसको मिलती है, इस मरकरी को मिलती है। और उसके कारण से ये मरकरी जो है वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने का मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। और इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं, मरकरी की इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए। तो किसी भी टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सपेंशन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का यूज करते हैं। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया। एक एग्जांपल और, हम लोग जानते हैं कि अपने पास कोई रोड है, आयरन की रोड है, इसको भी अपने गर्म करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ जाती है रोड। कोई भी आयरन की जो रोड होती है, जैसे अपने जानते हैं गर्मियों के दिनों में पटरियां जो हैं, रेल की पटरियां की लेंथ बढ़ जाती है और सर्दियों में रेल की पटरियों की लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हीट मिलने से मटेरियल का एक्सपेंशन होता है। कोई बैलून है अपने पास में, उसको अपने धूप में रखें तो उसका तो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो टूट जाएगा। तो जैसे जैसे हीट हम लोग देते हैं किसी भी मटेरियल को, तो वो एक्सपेंड होता है। और इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं टेम्परेचर के मेजरमेंट के
कैसे करते हैं वो अपने अभी समझेंगे। ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल। टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस अपने कहते हैं, उधर से वो 98 डिग्री फॉरेनहाइट होते हैं। दो तो आपने लगभग सुने हुए हैं, सेल्सियस और फॉरेनहाइट। सेल्सियस में 37 होता है और बॉडी टेम्परेचर अपना फॉरेनहाइट के अंदर 98 होता है। तो यहाँ पे मेजरमेंट स्केल का मीनिंग क्या है? जैसे अपने जानते हैं कि टाइम को मेजर करने के लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड भी टाइम मेजर करता है, मिनट भी करता है, उसके बाद में आवर भी करते हैं, डे भी करता है। इस तरह से अलग अलग क्वांटिटीज हैं जिससे अपने टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं। इनको जोड़ के ये बन जाएगा, इनको जोड़ के ये बन जाएगा, इनको जोड़ के ये बन जाएगा। जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस के भी अलग अलग अपने मेजरमेंट होते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। वैसे ही टेम्परेचर को भी हम लोग अलग अलग स्केल्स में मेजरमेंट उसका करते हैं, और वो मेन स्केल है सेल्सियस, फॉरेनहाइट, और तीसरा जो है वो है केल्विन स्केल। इसमें ये और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल्सियस और केल्विन इंपॉर्टेंट है, फॉरेनहाइट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली न्यूमेरिकल्स में सेल्सियस और केल्विन स्केल यूज होते हैं। यानी टेम्परेचर मेजरमेंट की यूनिट जो है उसको बोलेंगे मेजरमेंट स्केल। और वो यूनिट मेनली कौन कौन सी होती हैं? सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन। तो हम इनको स्टडी करते हैं और इनके लिए यूज कौन सी प्रॉपर्टी करते हैं। इन सबको मेजर करने के लिए मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? एक्सपेंशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जिसको अपने आगे भी पढ़ेंगे कि कोई भी जो बॉडी है उसका एक्सपेंशन हो जाता है जैसे ही हम उस बॉडी को हीट देते हैं, तो हीट देने से उसका एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज हम टेम्परेचर मेजरमेंट में करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं सेल्सियस स्केल क्या होता है। बच्चों, सेल्सियस स्केल के अंदर क्या होता है कि दो बेस माने जाएंगे। एक बेस टेम्परेचर माना जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या करें कि हमारे पास एक बीकर है, मान लीजिए उस बीकर के अंदर आइस रखी हुई है। एक बीकर है, उस बीकर में आइस है। अब अगर बहुत ज्यादा ठंड हो, यानी टेम्परेचर बहुत कम हो, तो क्या ये आइस मेल्ट करेगी? ये आइस मेल्ट नहीं करेगी। आइस जो है जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करेगी, थर्मामीटर लगाया साइंटिस्ट ने, और जिस टेम्परेचर पे आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हुई, यानी जब आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, हीट देनी शुरू की इसको, और जब आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, उस टाइम जो थर्मामीटर का जो पॉइंट था, जहां तक थर्मामीटर में अपना जो एक्सपेंशन था वो हुआ, उस पॉइंट को नाम दे दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस। कौन से स्केल में? सेल्सियस स्केल में। सेल्सियस स्केल में क्या किया कि जैसे आइस जो है वो उसको हीट दी, जब आइस मेल्ट होने लगी तो उस टाइम पे जितना एक्सपेंशन हो चुका है, उस टाइम पे किसका? मरकरी का, उस एक्सपेंशन वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर
उसी बीकर को हीट देते रहे, धीरे धीरे लिक्विड बनता रहा और इसी के साथ साथ मरकरी का एक्सपेंशन भी होता रहा और हमारी जो मरकरी है वो पहुंच गई यहां तक मान लीजिए, और उस टाइम पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे वाटर जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया। जब वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो गया था, उस पॉइंट पे, उस टाइम पे जब वाटर बॉईल होना अपना स्टार्ट हो गया, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को नेम दे दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या किया, जहां तक एक्सपेंड हो गया, आइस को मेल्ट करना शुरू किया, जहां पे मेल्टिंग होनी शुरू हो गई उस पॉइंट को नाम दे दिया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। उसका जो वैल्यू थी स्केल पे लिख दी गई 0, और मैक्सिमम वैल्यू किसकी लिख दी गई, जब ये पूरा गर्म हो गया कहां तक पहुंच गया, 100 तक पहुंच गया, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी दे दी गई, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या लिख दी गई 100। यानी शुरुआती मेल्टिंग वाले पॉइंट को बोल दिया गया 0 डिग्री, और बॉइलिंग जब होने लगी तो उसको बोल दिया 100। और बीच के जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी बीच में ये जो लेंथ बची थर्मोमीटर की, 2 निशान उन्होंने ले लिए, एक निशान तो ले लिया थर्मोमीटर पे 0 डिग्री सेल्सियस का, और दूसरा ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस का। तो बीच में जितने भी डिवाइडेशन थे उनको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4, 5, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ऐसा स्केल जिसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री 0 माना गया, और बॉइलिंग पॉइंट है उसको 100 डिग्री माना गया, सेल्सियस माना गया, उस स्केल को बोलते हैं सेल्सियस स्केल। ठीक है, उसको क्या मानते हैं, सेल्सियस स्केल मानते हैं। ओके, इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल में, यानी टेम्परेचर की जो मेजरमेंट है, उस टेम्परेचर की मेजरमेंट में बच्चों सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रहा है वो वाटर की मेल्टिंग प्रोसेस और वाटर का बॉइलिंग प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, फ़ारेनहाइट के अंदर क्या कर दिया गया कि जिस टेम्परेचर पे जितना, ये जो पॉइंट जिसमें इसको 0 कहा था, उसी पॉइंट को फ़ारेनहाइट ने कह दिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिसको इसने 0 कहा था, इसने उसको क्या कह दिया 32। जिसने इसको 100 कहा था, उसने इसको कह दिया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान से समझिए, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में मेल्टिंग पॉइंट कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जो रीडिंग स्टार्ट की वो कहां से की, फ़ारेनहाइट ने 32 से। एक्सपेंशन उतना ही था, यहाँ पे भी उतना एक्सपेंशन था, यहाँ पे भी उतना ही था मरकरी का, लेकिन इस केस में उसने माना इसको 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ने माना इसको 32 डिग्री। उसके बाद 180 पार्ट कर दिए इसके। ठीक है, 180 पार्ट कर दिए, तो 32 प्लस 180 जो है वो आएगा 212। तो टोटल कितना हुआ, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो इसने 100 पार्ट किए थे, फ़ारेनहाइट ने इसके कितने पार्ट कर दिए 180। यानी 180 पार्ट्स कर दिए, जिसमें फ़ारेनहाइट स्केल में कितने पार्ट हुए 180, और सेल्सियस के अंदर कितने पार्ट हुए, सेल्सियस के अंदर कितने पार्ट हुए 100 पार्ट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को बेस लिया गया मेजरमेंट के लिए। वाटर जिस पे मेल्ट हो रहा है उस एक्सपेंशन जहां तक हुआ उसको क्या बोल दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जहां पर वो बॉइल होना शुरू हुआ उस पॉइंट को बोल दिया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीसरा है केल्विन। ध्यान से समझिए तीनों, केल्विन। इसके अलावा और भी स्केल है, लेकिन मेन मैं आपको बता रहा हूं। केल्विन ने क्या किया, केल्विन ने इसको बोल दिया 0 डिग्री वाले को कह दिया 272.5 केल्विन। इसको 275 भी ले लेते हैं कई बार, 272 केल्विन। डिग्री नहीं लगाना केल्विन के आगे, ठीक है। यानी केल्विन में मेल्टिंग पॉइंट कितना है 270
2, कई जगह 3 भी लेते हैं, कई जगह 2.5 भी लेते हैं, तो इसको उस तरह से जो है लिया था। 273 आप इसको मान लीजिए, 273 लेते हैं एक्चुअल में। 273 को केल्विन में क्या किया, बोल दिया कि 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू बोलिए यहां पे आएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये जो मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है उसको बोल दिया गया ये, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्या बोल दिया गया 373 केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट। यानी वाटर को मेनली इन्होंने एक माना अपना, वाटर को मेनली इन्होंने माना अपना एक बेस, और उस वाटर के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 अलग अलग वैल्यूज बता दी। मरकरी उसी लेवल तक ही आई, जब हमने उस वाटर के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे मरकरी का लेवल उतना ही आएगा। अगर थर्मामीटर वही सेम लिया हमने तो मरकरी मान लो यहाँ तक आई, तो उस एक पॉइंट को 3 तरीके से उन्होंने बता दिया। एक ने बोल दिया कि ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है, एक ने बोल दिया ये 32 फ़ारेनहाइट है, एक ने बोल दिया ये 273 केल्विन है। तीनों ने अलग अलग जो है वो अपना स्केल दिया, तीनों का मेजरमेंट अलग अलग टाइप का रहा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने कह सकते हैं कि अपने ऐसे ले सकते हैं इसको, अपने इंडिया में हम लोग किलोग्राम के अंदर चीज़ों को मेनली मेजर करते हैं। 1 किलोग्राम कोई चीज़, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, कोई भी हम एप्पल वगैरह कोई भी चीज़ लेते हैं वो तो किलोग्राम में होती है, जबकि जो अपनी यूएसए है वहाँ पे पाउंड के अंदर होती है। तो दोनों के अलग अलग स्केल होंगे ना, यूएसए यूके में पाउंड लेते हैं, 1 पाउंड 2 पाउंड। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। उसी तरह से टेम्परेचर के भी अलग अलग डिफरेंस है। एक ही बात को 3 बार कहा गया, एक ने कहा अब ये 0 डिग्री सेल्सियस कहेंगे उसको, दूसरा कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट को हम तो जी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे, तीसरा कहता है मैं तो जी 273 केल्विन कहूँगा इसको। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरी पिक्चर है आई। कितने पार्ट्स में बांटा सेल्सियस ने, 0 मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को बांटा सेल्सियस ने 100 में, केल्विन ने भी बांटा 100 में, लेकिन अपना जो फ़ारेनहाइट है उसने इसको बांटा 180 पार्ट्स में। फ़ारेनहाइट ने इसको बांटा कितने पार्ट्स में, 180 पार्ट्स में। ओके, तो तीनों ने अलग अलग जो है अपनी मेजरमेंट जो है वो दी है यहाँ पे।
ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, और वो फॉर्मूला है कि सेल्सियस में गिवन टेम्परेचर को हम को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना है, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करना है, क्योंकि केल्विन इजीली चेंज हो जाएगा सेल्सियस में। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में अपने को दिया कि कन्वर्ट 120 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, एक 120 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप चेंज करें सेल्सियस में, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप चेंज करें सेल्सियस में, ऐसा अपने को मान लीजिए दे दिया, और साथ में ये भी कह दिया कि इसको आप केल्विन में भी चेंज करो, साथ में सेल्सियस एंड केल्विन दोनों में चेंज करो। तो अपने केल्विन में इजीली कर पाएंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है अगर अपने पास वैल्यू सेल्सियस में हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस अगर है तो अपने को उसके साथ में 273 जोड़ देना है, वो केल्विन में आ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस है तो उसके साथ 273 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 274 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको भी समझाता हूँ, लेकिन पहले ये देखिए, पहले 120 डिग्री को सीखिए। अगर तो आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना है तो आप पहले उसको सेल्सियस में चेंज कर लें, पहले उसको सेल्सियस में चेंज कर लें। अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला सिर्फ ये याद रखें जिससे आपको फ़ारेनहाइट का केल्विन सेल्सियस में और सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन आता हो। तो देखिए इसका कैसे होगा, C/5 दैट मीन्स टेम्परेचर इन सेल्सियस। C का मतलब है टेम्परेचर इन सेल्सियस, F का मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ओके, सो C/5 इज इक्वल टू F की वैल्यू गिवन है 120 माइनस 32/9। सो वी विल गेट C/5 इज इक्वल टू, इसको अगर अपने लिखें तो ये आएगा आई थिंक 88/9 और ठीक है 88 आएगा, ये आएगा। C will be equal to 88 into 5/9. This will be equal to 440/9. इस समथिंग और 48 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस के अंदर आएगा। 48 पॉइंट, अगर मैं और इसको सोल्व करूं ये जाएगा लगभग, तो इसका आंसर जो आएगा 48.8 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली सेल्सियस के अंदर। और अगर अपने को इसको केल्विन में जोड़ना है, बनाना है, तो केल्विन में अपने इसको कैसे चेंज कर सकते हैं इजीली। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 48.8 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 48.8 plus 273. This will be equal to approximately, ये जो इतना आ जाएगा यानी आपको सिर्फ जो सेल्सियस है उसको उसके साथ में 273 जोड़ देना है बस, क्योंकि 0 इसका 0 और उसका 273 एक ही बात होती है। केल्विन का 273 और सेल्सियस का 0 एक ही बात होती है, तो आप दोनों को इक्वल रख दें, दोनों को आप इक्वल रख देंगे तो आप इधर से 1 डिग्री बढ़ाएंगे, उधर से भी 1 डिग्री बढ़ जाएगी, इधर से आप 48 डिग्री बढ़ाएंगे, उधर से आपका 48 डिग्री के साथ में 273 प्लस हो जाएगा और आपकी वैल्यू जो है वो आएगी 322 केल्विन अप्रोक्सीमेटली लिखा है मैंने। ओके, तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा
सेल्सियस को आप किस में चेंज कर सकते हैं, फॉरेनहाइट में C/5 = F - 32/9 इस तरीके से। थैंक यू।